ऐसी औलाद होने से अच्छा है औलाद ही ना हो। एक माँ अस्पताल के बेड पर पड़ी थी और बाहर बरामदे में उनके 3 बेटे और 1 बेटी चिंता में टहल रहे थे। चारों भाई बहन को अपनी माँ की सेहत की चिंता तो थी, लेकिन इस चिंता से बड़ी चिंता यह थी कि अब माँ की देखभाल कौन करेगा, अब माँ को कौन रखेगा। अब तक माँ अपने पुराने घर में अकेली रहती थी, पर अब उनको अकेला छोड़ना ठीक नहीं था और लोग क्या कहेंगे कि बीमार माँ को 4 बच्चे रख नहीं सके। यह भी सब सोच रहे थे। काफ़ी समय तक सब अपने अपने विचारों में ही खोए रहे। आखिर उनकी बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए बड़े भाई से कहा, भैया वैसे तो यह आपका ही फर्ज है कि आप माँ को अपने साथ रखें, उनकी देखभाल करें, उनकी सेवा करें। इस पर बड़े भाई ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, पर तुम तो जानती हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही नौकरी करते हैं और माँ की इस हालत में किसी न किसी का उनके पास रहना जरूरी है। मेरे लिए तो यह बहुत ही मुश्किल है कि मैं माँ को रख सकूं। पर बहन, तुम तो घर में ही रहती हो, तुम क्यों नहीं माँ को अपने साथ ले जाती और उनकी देखभाल कर लेती। पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगा। बहन बोली, भाई आप तो जानते हैं ना मैं माँ को बहुत प्यार करती हूँ, पर आप मेरे ससुराल वालों को भी तो जानते हैं, कितनी बातें बनाएंगे, कहेंगे कि 3-3 लड़कों के होते हुए माँ को लड़की के घर रहना पड़ रहा है। मैं तो कभी भी अपनी माँ और अपने भाइयों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मंझले भैया आप ही माँ को रखना। इस पर मंझला भाई बोला, अरे कैसी बातें करते हो, क्या तुम्हें पता नहीं, माँ को मेरे यहाँ रहना जरा भी अच्छा नहीं लगता। वह तो कभी मेरे पास 2 दिन से ज़्यादा रुकी ही नहीं, तो मैं माँ को कैसे रख सकता हूँ। अब सबकी निगाहें सबसे छोटे वाले बेटे पर आकर टिक गईं। इससे पहले कि कोई उससे कुछ कह पाते, नर्स अंदर से दौड़ती हुई आई और बोली, वार्ड नंबर 6 में भर्ती माताजी के साथ कौन कौन है, उन्हें डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। सब लोग घबरा गए और जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर बोले, आई एम सॉरी, हम आपकी माताजी को बचा नहीं पाए। यह सुनकर सबने अपने चेहरे पर एक दुख की परत चढ़ा ली, पर सबके दिल के कोने में इस बात की खुशी जरूर थी कि अब उन्हें माँ को नहीं रखना पड़ेगा। दोस्तों, माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को बिना शिकायत और हर मुश्किल का सामना करते हुए पालते हैं, परंतु जब बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत होती है तो वह 4 बच्चे मिलकर भी अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आज हम अपने माँ बाप को सहारा नहीं देंगे, उन्हें अपने साथ नहीं रखेंगे, तो कल आगे चलकर हम अपने बच्चों से भी कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करें, उनका सहारा बने। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।